बारी है कल की। कल बहुत बड़ा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे संसद में, जिसका इंतजार विपक्ष भी कर रहा है और पक्ष भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है कि विधानसभा जो चुनाव होने उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आखिरी भाषण हो सकता है संसद के अंदर। देख रहे हैं आप। तो अब पीएम मोदी क्या बोलेंगे, सवाल ये। पीएम मोदी उसी धोबी पछाड़ अंदाज में विरोधियों को जवाब देंगे। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। कल 2 दिनों से तमाम नेताओं की बात नोट हो चुकी है, किसने क्या बोला है। कल बारी पीएम मोदी की। विपक्षी हमलों का मोदी चुन चुनकर जवाब देंगे। मोदी के निशाने पर सबसे पहले इंडिया अलायंस होगा। प्रस्ताव से पहले ही मोदी नए गठबंधन पर हमलावर हैं। संसदीय दल की बैठक में इंडिया अलायंस को घमंडिया बताया। इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टी मोदी के निशाने पर है। मोदी का भाषण 2024 चुनाव पर फोकस होगा। मणिपुर के हालात पर भी मोदी जवाब देंगे। नॉर्थ ईस्ट में पहले और आज के हालात गिनवाएंगे। वो पहले इससे बदतर हालात थे वो बताएंगे। मणिपुर पर पीएम के बयान के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया। इसी बहाने एक एक मुद्दे पर मोदी विपक्ष की बोलती बंद करने की कोशिश करेंगे। राहुल के भारत माता की हत्या पर भी मोदी वार करेंगे। अपनी सरकार के 9 साल के काम भी गिनाएंगे। देश की आर्थिक ताकत की जानकारी भी देश को देंगे। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास भी कराएंगे। गरीबों के लिए मोदी सरकार की योजना भी बताएंगे। विपक्ष के परिवारवाद भ्रष्टाचार पर भी बरसेंगे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर ही सवाल उठाएंगे। कल ही मोदी ने आखिरी गेंद पर सिक्सर का मंत्र दिया था। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष पर हमले और तेज करेंगे। आइए अब पीएम मोदी का वो भाषण आपको सुनाते हैं। जैसे 23 में 24 से पहले अविश्वास प्रस्ताव आया, उसी तरह 18 में 19 चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था। तब मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। यही अंदाज कल भी होगा। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल प्रधानमंत्री जवाब तो देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने विरोधियों को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पूरा प्लान आपको बताने जा रहा हूं। प्लान है मोदी का क्विट इंडिया। क्विट इंडिया में क्या होगा, दरअसल विरोधियों ने गठबंधन बनाया मोदी को हराने के लिए। गठबंधन का नाम क्या दिया, INDIA इंडिया, कि जिससे मोदी गठबंधन पर टारगेट न कह पाए, इंडिया नाम लेकर हमला न कर पाए। अगली तस्वीर दिखाइए। आज ये गठबंधन के लोग गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और दरअसल 81 साल पूरे हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, बीजेपी भी और उनके सांसद भी गांधी प्रतिमा के आगे खड़े हुए और हाथ में तख्तियां लिए थे। क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया। इसका मतलब क्या है, अगली तस्वीर दिखाइए कि ये जो वंशवाद क्विट इंडिया है प्रधानमंत्री की रणनीति का हिस्सा है कि विरोधियों ने इंडिया अलायंस तैयार किया। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, ये नारा क्यों दिया, सुनिए। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद इंडिया छोड़ो। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप,
पीएम मोदी ने कहा परिवारवाद इंडिया छोड़ो, इंडिया अलायंस का नाम भी है, और 81 साल भी हो गए हैं महात्मा गांधी के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के। तो परिवारवाद का नाम लिया क्योंकि सियासत में परिवार है। पहला परिवार गांधी नेहरू परिवार, जिसमें नेहरू जी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक है। परिवारवाद में लालू परिवार है, लालू प्रसाद यादव से लेकर तेज प्रताप मीसा भारती तक है। तीसरा परिवार है मुलायम सिंह यादव से लेकर डिंपल यादव, और भी लंबी लाइन है, यादव परिवार है। चौथा परिवार है सियासत में पवार परिवार। ये सब इंडिया अलायंस के गठबंधन में शामिल है, ये सारे परिवार। अगला परिवार है ठाकरे परिवार, ये भी उस अलायंस का हिस्सा है। इसलिए पीएम कह रहे हैं परिवारवाद इंडिया छोड़ो। अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक, ये भी उस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मुफ्ती परिवार, परिवारवाद इंडिया छोड़ो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी उस गठबंधन का हिस्सा है। करुणानिधि परिवार, करुणानिधि स्टालिन कनिमोई, सोरेन परिवार, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि परिवारवाद इंडिया छोड़ो और उस अलायंस से जोड़ रहे हैं, टारगेट बिल्कुल साफ है। सुनिए जरा आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते हैं। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। मान्यवर ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया। हम तो देश का सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए आए हैं, हम अपीजमेंट ना हमने कभी करा। और जिस तरह से ये सत्ता पक्ष अपीजमेंट कर रहा है, देश में हर जगह माइनॉरिटीज कितनी फिक्रमंद हैं, उनको अपने कैरियर की आज बहुत सख्त चिंता है। ऐसा तो देश में कभी नहीं हुआ था। आप जो है अंग्रेजों को भारत छुड़ाना चाहते थे, अपना मतलब राजतंत्र के बदले आप प्रजातंत्र चाहते थे। आज क्या हो गया है? मेरे हाथ में देखिए पोस्टर है कि राजतंत्र का ये दूसरा रूप है कि राजा चले गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने जात के नाम पर लोगों को गुमराह करके जो है अपने परिवार को जो है चलाना चाहती है। नया राजतंत्र है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ परिवारवाद के अलावा भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो भी कहा। पीएम ने क्यों कहा भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो? क्योंकि इस इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं उनके कोई ना कोई नेता पर करप्शन के आरोप हैं। देखिए जरा, इसलिए परिवारवाद इंडिया छोड़ो तो भ्रष्टाचार भी इंडिया छोड़ो। सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस है, फिलहाल जमानत पर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी पर भी नेशनल हेराल्ड का मामला है, राहुल भी फिलहाल बेल पर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। लालू यादव पर चारा घोटाला में सजा याफ्ता, रेलवे भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। जमीन के बदले नौकरी का केस है, सीबीआई ईडी मामले की जांच कर रही है। राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी का केस है, सीबीआई ईडी उनके खिलाफ भी जांच कर रही है। मीसा भारती पर भी यही आरोप है, सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तेजस्वी यादव भी जमीन के बदले नौकरी मामले में फंसे हैं, ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये सब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में, ईडी सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अनिल देशमुख शरद पवार के खासम खास रहे, 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, 13 महीने जेल काट कर आए हैं और यह भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। नवाब मलिक शरद पवार के सबसे भरोसेमंद थे, पैसे की हेराफेरी का आरोप लगा, ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। संजय राउत उद्धव ठाकरे के खासम खास, पैसे की हेराफेरी के आरोप है, ईडी ने गिरफ्तार किया था, 3 महीने बाद जमानत मिली। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के करीबी, ममता भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। शिक्षक घोटाले में जेल में 100 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई। के कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी है, शराब घोटाले का आरोप है, ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है, कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो ये सारे नेता इंडिया अलायंस का हिस्सा है। परिवारवाद की जो धारा है वो भी यहीं से निकलती है। प्रधानमंत्री का कहना और बीजेपी का कहना है भ्रष्टाचार के आरोप और परिवारवाद ही है जो इन सबको एक साथ जोड़ रहा है, क्योंकि मोदी दोनों के खिलाफ है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है इस मामले में अधीर रंजन चौधरी और रविशंकर प्रसाद। हमारे जो आजादी के आंदोलन में एक चुहा ने भी उनको भाग नहीं किए, एक चुहा ने उनका देन नहीं है। वो सारे ब्रिटिश हुकूमत को तरफदारी करते थे उस समय। सारे बयान करूंगा अगर चाहे सदन के अंदर, मैं खुलेआम उनको
न्योता देते हैं कि चलो सदन के अंदर चर्चा हो इस पे। भ्रष्टाचार और परिवार, क्योंकि परिवार की राजनीति को अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए भ्रष्ट लोगों का सहारा चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है हम प्रमोट करेंगे कुछ नहीं होगा हमको। ये अब बिहार के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी जेल गए चारा घोटाले में, 3-4 में सजा हो गई। बेटे राम कुछ तो नसीहत पाते, जमीन दो नौकरी लो, फिर उसमें ही फंस गए, रेलवे के टेंडर में फंस गए। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। आज से ही क्यों क्विट इंडिया पीएम ने शुरू किया, इसके बहुत ताल्लुक है महात्मा गांधी से। दरअसल 81 साल पहले बापू ने भी भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ इसका बिगुल बचाया था। इसका ताल्लुक कैसे बीजेपी के क्विट इंडिया से है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को विरोध